नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको अज्ञेय की लिखी चिट्ठी सुनाऊंगा, जो उन्होंने केदारनाथ अग्रवाल के नाम लिखी। यह चिट्ठी इसलिए क्योंकि इससे आप मानव मन के दोषों को समझेंगे कि कैसे वो एक दूसरे पर दोषारोपण करता है और अपने को अच्छा समझता है। यह चिट्ठी 1953 में लिखी गई थी। प्रिय केदार जी, आपका 10/2/1953 का पत्र मिला था। उस समय कार्य व्यस्त होने के कारण केवल आवश्यक कार्यवाही करके रह गया। पत्र की इतर बातों का उत्तर सोचा बाद में निजी तौर पर दूंगा। आप जान पड़ता है हर बार अप्रासंगिक बातें करके अस्पष्टवादिता की दुहाई दे लेते हैं। अब अस्पष्टवादिता के नाम पर दो एक बात मैं भी कहूँ तो क्षमा करें। आपका पत्र उस कुंठित मनोवृत्ति का परिचायक है जो खेद के साथ कहना पड़ता है अधिकतर प्रगतिवादी लेखकों की होती है। वे स्वतः अपने को सबकी ओर से बंद करके पूर्वाग्रहों और आधारहीन विश्वासों धारणाओं का पुंज बनकर दूसरों को दोष देने चलते हैं और स्वयं नहीं देखते कि वे किस संकीर्णता के शिकार हैं। रेडियो की बात नहीं कहता, उसके बारे में भी आपकी धारणाएं भ्रांत हैं, ऐसा समझता हूं, पर उसकी सफाई देने से मुझे क्या मतलब, वह स्वयं जाने। पर आपको सर्वत्र कुचक्र क्या इसीलिए नहीं दिखता कि आपने अपने को यह विश्वास दिला लिया है कि जिसे आपने दुश्मन गिन लिया वह जरूर कुचक्री भी होगा ही। मेरा पत्र पाकर आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया यह हुई कि आप उपेक्षा कर जाएं और उन महामानी अज्ञेय को लिख दें कि उनका आप पर कोई अधिकार नहीं है। धन्य है इस प्रक्रिया की स्वाभाविकता। मैं आपसे पूछ सकता हूं, कब कोई ऐसी बात हुई जब आपने सौजन्य प्रकट किया हो और अज्ञेय ने उपेक्षा की हो? बल्कि इसके उल्टे उदाहरण ही कदाचित गिनाए जा सकते हैं। एक पत्र का उत्तर देने के लिए आपको महामानवतावाद की जरूरत पड़ी। साधु साधु हे महामानव, जिसने उस आकाश भेदी पीठिका से उत्तर कर इस निरे मानव की ओर झांका। आपने मुझसे अपनी पुस्तकें न भेजने की शिकायत की है। स्वयं आपने कभी पुस्तकें भेजी? यह नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं साहित्यिक मात्र से नहीं मांगता, केवल स्नेहियों से मांगता हूँ। मांग सकता हूँ। मैं अपने स्नेही जनों को पुस्तकें स्वयं भेजता हूँ। वह स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। साहित्यिकों में भी उन्हें भेजता हूँ जो पढ़ेंगे या पढ़ना चाहेंगे। आप इस श्रेणी में हैं, इसका कभी कोई संकेत नहीं मिला। ये जानता हूँ कि आपकी बिरादरी के लोग गालियाँ देते हैं और मुझे निरंतर आइसोलेट और लिक्विडेट करते रहते हैं, क्योंकि मैं आप ही के शब्दों में दुश्मन जो ठहरा। पर चोरी छिपे मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं, अधिकतर गालियाँ देकर अपना धर्म निर्वाह चुकने के बाद। यह जानता तो हूँ, पर इसके लिए किताबें बांटने का दंभ क्यों करूँ? आपको मेरे संग्रह में अपनी कविताएं देने या न देने के प्रश्न पर अनुमति लेनी पड़ी। मेरा साहित्य पढ़ने की अनुमति आपने ले ली? मुझे सूचित कीजिएगा कौन सी पुस्तक पढ़ने की अनुमति मिली, कौन सी आप पढ़ना चाहेंगे। मैं सहर्ष भेजूंगा, यह जानते हुए भी कि इसके बाद आपको उसके संबंध में क्या राय प्रकट करनी होगी। इस समूचे पत्र को धृष्टता न समझें, अस्पष्टवादिता है, पर विनीत है। आपके मानसिक स्वास्थ्य की, जिसका पहला लक्षण है स्वतंत्र चिंतन, मुझे बहुत चिंता है उसकी रक्षा और वृद्धि की कामना करता हूँ। आशा है आप प्रसन्न हैं। शुभैसी वात्स्यायन।